लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाँ तो बेबसी साहब। जी साहब। आपको ये चोटें कैसे लगी? ये चोटें इस तरह लगी भाई, 140 के स्पीड में चला रहे थे साहब। अभी देखो अभी कह रहा है कि देर से पहुंचा। अब 140 की स्पीड से चलाएगा तो जल्दी पहुंचेगा ना। तो जंप के करीब। मेरी बात सुनो, ये अभी कहते हैं सवारियां ज्यादा ना उठाओ, अभी कहते हैं स्पीड से ना चलाओ। देर से पहुंचे तो कहते हैं तुम इतनी देर से पहुंचे। अब किधर जाए मतलब? अरे भाई से पूछ, जहाँ सिंध पंजाब बॉर्डर वहीं से भीड़ लगानी है, पीछे भी तो मोटरवे है। अब वो तो कुदरती बात है, उन्होंने उधर जंप लगाए हुए और उधर आगे सवारी आ गई, हमने तो बस क्रॉस करके वो बचानी थी। भाई ड्राइवर को तो एक फुट एक इंच का पता होता है, कहाँ ब्रेक लगानी, कहाँ छोड़नी, कहाँ स्पीड, कहाँ स्लो, कहाँ किस तरह। आप सही बोल रहे हो, ड्राइवर को पता होता है, सवारी को तो नहीं पता होता है कि उसने किधर खड़े होना। वो तो हमें अचानक नजर आ गया, हमारी नजर इतनी तेज है कि 2 मील से नजर हमारी नजर आ जाती है। गुलखान साहब बेकाबू मत हो, आराम से बात करें। आप बस में बैठने से क्यों कतराते हैं, क्यों डरते हैं? आपसे मैंने पहले भी कहा और अब दोबारा कह रहा हूँ कि आप बस में बैठने से क्यों डरते हैं? डरने की बात ये तो कर रहा हूँ साहब, सीट पे मैं बैठा था, अगले स्टॉप पे इसने 10-12 सवारी चढ़ा ली। ठीक हो गया। और एक आदमी तो मेरे गोदी में पड़ गया। अच्छा। और दूसरा साहब मेरे सर पे बैग रख दिया और ऊपर कुछ लिखने लगा था। मुझे बोला कि भाई साहब सर मत हिलाना, ये मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, ये लाइन आउट ना हो जाए। मैंने बोला यार भाई ये कोई स्टूल तो नहीं है, मेरा सर है। और तीसरे की बात मैं क्या बताऊं भाई साहब तेरे से, एक के तो हाथ नजर ही नहीं आए, समझ नहीं आए कहाँ है उसके हाथ। और मुझे कह रहा भाई साहब ये मेरी कान जरा खुजल देना। मैंने बोला भी मैं इतना परेशान हूं, तुम कान की उजली की बात कर रहे हो, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। आगे से मुझे वो क्या जवाब देता है साहब जी, वो कह रहा भाई दम की फिक्र नहीं करो, वो मैं ले रहा हूं, आप आराम से बैठे। इतनी रश भाई साहब। अच्छा तो खान साहब आपने इसकी बात सुनी, ये वाकई ही इतना रश होता है? देखो बात सच्ची बात ये है कि 1 घंटे के बाद दोबारा रूट जाता है, ठीक है। अब 1 घंटे में जितनी सवारी जहाँ भी मिलेगी वो हमने उठानी है। सवारी को अगर हम नहीं उठाएंगे, सवारी हाथ दे हम ना रोके, वो भी हमें पूछ दिए गए इन्होंने बस नहीं रोका, तो हमें तो उठाना पड़ती है ना। अच्छा, और सवारियों का ये इतराज भी है कि जब खान साहब आपसे बात कर रहे हैं, सवारी अक्सर लेडीज सवारी का ये इतराज है कि जब बुर्के वाली खवातीन होती हैं तो आप उनका एहतराम नहीं करते, और जो बुर्के के बगैर खवातीन होती हैं तो आप उनको जो है ना सीटों पर बिठा देते हैं। ये क्या वजह है? ये आप समझने की बात समझा करो। देखो जो बुर्के के अंदर है तो पता ही नहीं है उसमें सवारी कौन है। वो जो इसका बुर्का नहीं पहना वो तो सामने पता है लेडीज है। अब बुर्के के अंदर क्या पता कोई बंदा है जैसा बुर्का पहन के आ जाए, उसका हम क्या एहतराम करेगा? इनसे पूछिए इनको ये लाइसेंस देता ही कौन है? इत्थे भाई क्या कहा इसने? तेरे कान में क्या बक की है? देखो ये लाइसेंस की बात करते हैं। ये मेरे ना गल कर रहे थे तो फिक्रा है, इत्थे लैन है बहुत बड़ी, इसने तुम्हारे कान में क्या बक किया है? गुसल खाने का पूछा है। अच्छा। बादशाह उन लैन पे आ जाना। अच्छा। बोल दूंगा। अरे भाई इससे पूछ इनको लाइसेंस देता ही कौन है? वो देखो इधर मुझसे बात करो, ये इसके कान में क्या बात की है? कोई बात नहीं की गुलखान, कोई बात नहीं, गुसल खाने का पूछा है। तो गुसल खाना बस में कहाँ आएगा बताओ? कौन सी ऐसी बसें हैं जिसमें गुसल खाना हो? वो तो हमें स्टॉप पे रोकते हैं, सवारियों को कहते हैं भाई आराम से फारिग हो जाओ।
यार गुल खान, उसने गुस्ल खाने का पूछा है, आपने कहना है क्यों? गुल खान, उसने गुस्ल खाने का पूछा है। क्यों पूछा है? वो उसने जिंदगी से हाथ धोना थे। अरे भाई, ये बस वाले ये बुरखे वाली औरतों के साथ अच्छा सलूक करते नहीं है, और जो बगैर बुरखे वाले की औरत जो होती हैं उनको फटाफट सीट खाली करवा देते हैं। ये देखो मेरा मुंह मत लगाओ, बुरखे वाला बगैर बुरखे वाला हर औरत हमारा माँ बहन है, हम तो सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तुम गलत बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे भाई, तुम मेरा मुंह क्यों तोड़ेगा भाई? तुम गलत बात करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम कैसे नहीं छोड़ेगा? तुम मेरी बस में बैठो, मैं तुम्हें उठा के बेड फेंक दूंगा। मैं तेरे सिर पाड़ दूंगा हिट मार के। तुम्हारा सही इतना ईट भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही फट जाएगा। गलत बात मत करियो भाई। मेरे इस प्रोग्राम का वक्त अभी खत्म हुआ, इनकी बहस अभी तक जारी है। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।